स्वागत है आपका आर्यवर्त न्यूज़ में। मैं हूं दिनेश नेगी। आज G20 समिट का आखिरी चरण सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। इसी के बीच ग्लोबल लीडर्स ने क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण फैसले पर आम सहमति बनाई है। भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान G20 में भाग लेने वाले सभी देश उचित रेगुलेटरी स्ट्रक्चर स्थापित करने की दृष्टि से क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए एक ग्लोबल कानून पेश करने पर सहमत हुए हैं। आपको बता दें कि IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को इस पहल का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि हम क्रिप्टो करेंसी के तंत्र को तेजी से विकास संबंधित जोखिमों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। Under the Indian presidency and a global consensus is emerging on the same. The presidency will support the IMF and the FSB and FSB is also setting the contours of the regulatory framework for a globally coordinated approach to crypto assets. So the presidency, with the support of IMF and the FSB, is setting these contours. The IMF and FSB synthesis paper, about which I've spoken to the media earlier, including a roadmap. On that, I just want to give my observation. This synthesis paper delves into how the policy and regulatory frameworks developed by the IMF and the FSB, alongside the other standard-setting bodies, will fit together and interact with each other. This paper is now available in the public domain for all of you all to see. The third one, which I'd like to draw your attention to, is the financial inclusion and productivity gains through digital public infrastructure. India, as you all are aware, एक्सपर्ट का सुझाव है कि ग्लोबल रेगुलेटरी स्ट्रक्चर की स्थापना से क्रिप्टो करेंसी के दुरुपयोग को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी माना कि आतंकवाद को फंडिंग और अन्य उद्देश्यों के लिए क्रिप्टो करेंसी का उपयोग एक वास्तविकता है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि हम IMF, FSB यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के संश्लेषण पत्र का भी स्वागत करते हैं। बहरहाल वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि वे सेंट्रल बैंक के गवर्नर के साथ 10 अक्टूबर 2023 में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि हम क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम, इसके प्रमुख पॉइंट और जोखिम पर भी BIS की रिपोर्ट का स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में PM मोदी ने भी क्रिप्टो करेंसी ग्लोबल स्ट्रक्चर पर जोर दिया था। PM मोदी ने क्रिप्टो करेंसी पर एक ग्लोबल स्ट्रक्चर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक उपयोग का आह्वान किया था। PM मोदी ने यह कहा था कि क्रिप्टो करेंसी जुड़ी एक चुनौती है। इस मामले में अधिक से अधिक एकजुटता की जरूरत है। मुझे लगता है कि इस बारे में एक ग्लोबल स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए जिसमें सभी के हितों का ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी इसी प्रकार सोचा जाना चाहिए। और आज दुनिया AI को लेकर बहुत उत्साहित दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बीच कुछ नैतिक विचार के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। आपको याद होगा कि 23 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी बिल लाने का ऐलान किया था, जिसके तहत देश में निजी क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा था और उस समय क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बुरी तरह से धराशायी हो गई। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की चाहत रखने वालों के लिए अब एक अच्छी खबर है, क्योंकि G20 समिट में ग्लोबल लीडर्स की इसके रेगुलेशन पर एक आम सहमति बन गई है। हो सकता है कि जल्द ही अब भारत में भी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो जाए। जो भी अपडेट होगा वो आपके समक्ष हम रखेंगे। नमस्कार। इस खबर में आज इतना ही। इसी प्रकार की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।